Assalamu alaikum. Welcome to the channel Chemistry in course of Biology. आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द ग्लैंड्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी वो ग्लैंड जो ट्रॉपिक ग्लैंड्स कहलाते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिक ग्लैंड्स? ट्रॉपिक का बेसिक मतलब होता है टर्न ऑन चेंजेस, यानी ऐसे हार्मोन्स जो दूसरे हार्मोन्स को एक्टिवेट कर ले। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बेसिकली ट्रॉपिक ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी ये ट्रॉपिक हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और दूसरे हार्मोन्स को एक्टिवेट कर लेता है। तो आइए पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन कि द काइंड ऑफ हार्मोन्स दैट रेगुलेट द सिक्रीटरी फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं उसके तमाम सिक्रीटरी फंक्शंस को ये रेगुलेट कर लेता है। इसी वजह से इसको ट्रॉपिक कहा जाता है। अब अगर इसकी ओरिजिनल मीनिंग देखी जाए तो ट्रॉपिक मीन्स टर्न ऑन चेंजेस। नाउ देयर आर अबाउट 4/6 अदर ट्रॉपिक हार्मोन्स। हम पिछली वीडियो में 2 हार्मोन डिस्कस कर चुके थे 2/6, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम वो 4 हार्मोन डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रॉपिक हार्मोन कहलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक है द TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, द एडिनोकार्टिक हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स एंड द गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल द FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड LH द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स इट टोटली डिपेंड अपॉन द हाइपोथैलेमस। Hypothalamus is the part of the forebrain that facilitate and regulate the activation of the anterior pituitary glands. Not only the anterior pituitary glands but the whole pituitary glands it's under control. Now first number हम डिस्कस करते हैं the thyroid stimulating hormone of the anterior pituitary gland। तो ज़रा यहाँ पर इस डायग्राम में देख लीजिए कि ये हाइपोथैलेमस है और इसके साथ एक इंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है, दूसरा पोस्टीरियर पार्ट है, दरमियान में मीडियन पार्ट है इसका। अब यहाँ पर मैंने इस रेड कलर में मुख्तलिफ जगह ड्रा की हुई हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर हम डिस्कस करते हैं द TRF, द थायराइड रिलीजिंग फैक्टर्स। दीज आर द सर्टेन हार्मोन्स दैट रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस to activate the anterior pituitary glands to secrete the thyroid stimulating hormones. The thyroid stimulating hormones not directly secreted by the hypothalamus, but it is secreted by the thyroid releasing factors from the hypothalamus. Now it is indirectly secreted by the hypothalamus. So the indirect secretion depends upon the production of the thyrotropin releasing factors that are first secreted by the hypothalamus. So what is the function of these hormones are? For example, to control the development of the thyroid glands. Thyroid glands कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर हमारे इस नेक रीजन में पाए जाते हैं और ये कंट्रोल करते हैं क्या कि जब ये TSH यहाँ से सिक्रीट हो तो फिर ये इस थायराइड ग्लैंड्स की डेवलपमेंट, इसकी एक्टिवेशन, इसकी मोटिवेशन, इसकी प्रोडक्शन, इन तमाम को कंट्रोल करता है। इट आल्सो एक्टिवेट द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड तब तक फंक्शन नहीं करेंगे जब तक हाइपोथैलेमस इसको एक्टिवेट नहीं करता। इसी तरह थायरॉक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन भी इस पर डिपेंड करती है, थायरॉक्सिन की जो फंक्शन है वो भी इस पर डिपेंड करती है। नाउ द लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है या ज़्यादा होता है तो व्हाट विल हैपन इनसाइड द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स? इट टोटली डिपेंड अपॉन द हाइपोथैलेमस। नाउ एक मैकेनिज्म है जिसको कहा जाता है द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से मुराद ये है कि अगर एक हार्मोन एक्टिवेट होता है तो वो दूसरे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर लेता है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक हार्मोन की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है उसकी वजह से दूसरे हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो इस किस्म के मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। अब अगर
low level of thyroxine stimulate the secretion of thyroid stimulating hormones by negative feedback mechanism। यानी थायरॉक्सिन की अगर लेवल कम है तो फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को एक्टिवेट किया जाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको बना पाए। तो कौन से प्रोसेस के ज़रिए? यही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए ये स्टिमुलेट करवा लेता है। ये था पहले नंबर पर कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या है। अब हम पढ़ लेते हैं दूसरे नंबर पर जो कहलाते हैं एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स भी डिपेंड करते हैं हाइपोथैलेमस पर। यानी हाइपोथैलेमस अपने जिस्म से एक फैक्टर रिलीज कर लेता है जिसको कहते हैं द एडिनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर्स। ये जब तक सिक्रीट नहीं होंगे तब तक ये एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं कर लेता। ये यहाँ से सिक्रीट होता है और सीधा इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के यहाँ आ जाता है। जिस तरह के ये TRF आया जाता तो यहाँ पर ACTRF भी हाइपोथैलेमस से होकर आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में और उसको एक्टिवेट कर लेता है ताकि ये सिक्रीट कर ले ACTH यानी एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स को। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का अगर लफ्ज़ देखा जाए एडिनो, तो एडिनो से मुराद ये है एड्रीनल ग्लैंड्स या एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो उससे ये मुराद है। अगर कॉर्टिको का लफ्ज़ हम देख लें तो कॉर्टिकोट्रोपिक, इसका मतलब ये है कि ये कॉर्टिसॉइड्स, ये हार्मोन्स का नाम है, वो सिक्रेट करना है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड्स का बेसिकली एक्टिवेट होना, फिर उससे उसके डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स का सिक्रेशन। आइए यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि द ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रोपिc hormones, they depend upon the ACTRF factors from the hypothalamus which secrete the anterior pituitary, which activate the anterior pituitary glands. It secrete the it activate also the adrenal cortex of the adrenal glands to secrete the ACTH यानी the adenocorticotropic hormones. Now adenocorticotropic hormones is, there are two kinds of these. One is the glucocorticoids while other are called is the androgens। यानी glucocorticoids क्या है? यहाँ पर मैंने इसके फंक्शन बता दिए हैं कि it is used against allergy, asthma and certain autoimmune disorders like the rheumatoid arthritis। इसी तरह एंड्रोजेंस को देख लें तो एंड्रोजेंस मेल और फीमेल दोनों किस्म के ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं और ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं लाया हूँ कि अगर आप भूल जाते हैं कि कितने किस्म के ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं या किस अंदाज में हैं या कितने नंबर्स के हैं या कौन कौन से हैं, तो फिर उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक में लाया हूँ कि जो कहलाता है फ्लैट, FLAT। इससे मुराद क्या है कि F मीन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, L फॉर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, A फॉर द एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, while T फॉर द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यहाँ पर पहले थायराइड हम पढ़ चुके हैं, दूसरे नंबर पर हम ये पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास दो रहते हैं FSH एंड LH। ये दोनों बेसिकली द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहलाते हैं, जो कि यहीं पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है कि द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स ये है कि फर्स्ट नंबर है द FSH वाइल द सेकंड इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दोनों ऐसे हैं जो गोनेड्स पर डिपेंड करते हैं, जो दोनों गोनेड्स को एक्टिवेट करते हैं। अब गोनेड्स क्या है? इंसान का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी ओवरीज एंड टेस्टिस, ये दोनों इंसान के गोनेड्स कहलाते हैं। अब ये गोनेडोट्रोपिक है, मीन गोनेड को टर्न ऑन कर लेते हैं और उसके अंदर जितने भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, मेल सेक्स हार्मोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं उसको एक्टिवेट, उसको डेवलप और उसको फैसिलिटेट कर लेते हैं ताकि वो टर्न ऑन रहे। तो आइए पढ़ लेते हैं पहले नंबर पर कि FSH क्या है। FSH मीन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये ओवरीज यानी फीमेल ओवरीज, ये मेल टेस्टिस के अंदर सीक्रेट होते हैं और फिर ये क्या करते हैं, ओवरीज के अंदर पढ़ लेते हैं कि इट स्टिमुलेट द ओवरियन फॉलिकल टू कन्वर्ट इनटू द ग्रोपियन फॉलिकल। यानी ये ओवरी के अंदर जो ओवुलेशन का मरहला होता है उसके अंदर ये मैकेनिज्म्स होते हैं। तो वो मैकेनिज्म तब आप रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पढ़ते हो तब आप उसको बेहतर अंदाज में पढ़ लेते हो, या जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा हो तब आप ओवुलेशन प्रोसेस को बेहतर अंदाज में पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक और बात है कि इट स्टिमुलेट द फीमेल सेक्स हार्मोन बाय द नेम ऑफ द एस्ट्रोजेंस।
उसके बाद जो मेल है, मेल के अंदर द मेल सेक्स हार्मोन्स यानी पर दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन ऑफ द मेल स्पर्म्स। जो मेल स्पर्म्स कितने टाइम में कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, बेसिकली इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द FSH। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जो इस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का सेकंड नंबर हिस्सा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इट इज़ यूज्ड, ये इट इज फॉर्म इनसाइड द गोनेड्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। तो पहले नंबर पर हम पढ़ लेते हैं इनसाइड द फीमेल ओवरीज, इसका फंक्शन क्या है। It is for the ovulation, यानी formation of egg or ova inside the female ovary by the process of menstrual cycle। यानी menstrual cycle जब इंसान के फीमेल के ओवरीज के अंदर प्रोसेस होता है, जब ओवा बनता है, कितने नंबर्स में बनते हैं, कितने टाइम में बनता है, तो ये इसको फैसिलिटेट करता है। सिमिलरली फीमेल्स के ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो इसी menstrual cycle के अंदर इस्तेमाल होते हों, ये एक्टिवेट होते हैं दोनों हार्मोन्स ल्यूटिनाइजेशन के लिए, यानी कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। ल्यूटिनाइजेशन मीन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम फ्रॉम द ओवरियन फॉलिकल टू द ग्राफियन फॉलिकल एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस लूटियम। तो इस टाइम ये इस्तेमाल होता है या यूज़ होता है। इसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये फैसिलिटेट इन द होल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी तरह मल्टीपल बर्थ फॉर्मेशन में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह अगर देखें इनसाइड द फीमेल, इनसाइड द मेल, तो मेल गोनेड्स स्पर्म्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर इसका फंक्शन क्या है। इट एक्टिवेट ICSH, इट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स that promote the production of the progesterones inside the male testes। आज के लेक्चर के अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रॉपिक हार्मोन्स पढ़े जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हों। कुछ इसमें से डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं तो कुछ इनडायरेक्टली सिक्रीट होते हैं। कुछ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स कहलाते हैं जिसके अंदर FSH और LH को हमने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे।